और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। प्यारे साथियों, मैं आया हूँ तो आप ये समझें कि शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, पर मजबूरी है। हाँ, दोस्तों, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं इस वक्त मौजूदा कॉमेडी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके हवाले से एक दो बातें करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि इस वक्त आयरलैंड में क्या सिचुएशन है वीज़े के हवाले से और आने या ना आने के हवाले से। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो शहबाज शरीफ है, जिसने जाके पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम करवाया है कि मैं आया हूँ तो आप ये समझें कि ये मांगने आया है। इसकी शक्ल देख ही लगता है कि ये मांगने आया है, ये मांगता ही लगता है। तो हम लोग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़ॉरेन कंट्रीज़ में और यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम किस तरह से डिग्निटी के साथ काम करते हैं, मैं उसकी आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक जगह रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो वहाँ पे उनके जो रेस्टोरेंट का ओनर है, उसके भाई ने उनके साथ कोई बदतमीज़ी से बात की, तो उस बंदे ने काम छोड़ दिया वहाँ से। उसने कहा जी कि मैंने नहीं काम करना, मैं मतलब इज़्ज़त के लिए काम करते हैं, हम अपनी बेइज्जती करवाने थोड़ी आते हैं। उसने वहाँ से काम छोड़ दिए और उसने एक और जगह पे काम शुरू कर लिया। इसी तरह अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल्स दूं, मैं जिस जगह काम करता हूँ वहाँ पर मेरे मैनेजर ने एक दफ़ा यूं करके उंगली के इशारे से मुझे बुलाया और नाम नहीं लिया मेरा, कुछ भी नहीं, मुंह से बोला, यूं करके इशारा किया कि इधर आओ। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि मुझे आज के बाद उंगली से इशारा करके नहीं बुलाना। अगर तुमने मेरा नाम लेना है, नाम से बुलाओ, या मेरा डेजिग्नेशन जो है मुझे उससे बुलाओ, इशारे करके मुझे आज के बाद ना बुलाना। और उसके बाद उस मैनेजर ने ये हरकत नहीं की। इसी तरह मेरा एक और मैनेजर है, यहाँ पर कंपनीज़ में मैनेजर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। एक और मैनेजर है जिसके साथ जिसने मेरे पे रेट का लेटर इशू किया था और मेरा पे रेट इंक्रीज़ हो गया। इसको 2-3 मंथ हो चुके हैं कि मेरा पे रेट उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल पे में वो पे रेट मिल नहीं रहा। यानी कि अगर मेरा उन्होंने पे रेट 13 या 14 यूरोस कर दिया पर आवर, तो मुझे पुराना पे रेट ही मिल रहा है, यानी कि 11 या 12 यूरोस। तो उस पर मैंने उसे बात की 2-3 दफ़ा उसे कहा कि भाई ये मसला हल कर दो, तो वो नहीं कर सका। तो मैंने उसे कल साफ साफ बोला कि आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट। यहाँ पर कोर्ट है, लॉ है, वर्कर कमीशन है, जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, और मैंने उसको साफ बोल दी है। इस तरह से डिग्निटी के साथ और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ हमारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि भाई पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो यहाँ पर आके मिन्नतें करते फिर रहे हैं या डरते फिर रहे हैं किसी से। ऐसा नहीं है। हम बड़ी डिग्निटी के साथ पाकिस्तानियों का नाम अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, बड़े ऑनेस्टली काम करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन लोग हैं जो ये शहबाज शरीफ जैसे जो अच्छे ओहदों पे जाके पूरे मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं इस तरह से जाके कि मैं आया हूँ तो आप ये समझें कि ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी शक्ल पे मांगता लिखा हुआ है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल आर सो स्टूपिड। एनीवे, इसको होना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन सूटेबल पाकिस्तान के पास नहीं है। खैर, मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप आयरलैंड आने का सोच रहे हैं तो आयरलैंड मत आएँ। क्यों? उसकी वजूहात हैं कुछ कि आयरलैंड ने इस वक्त 2-3 ऐसी ऑर्डर्स इशू किए हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डैमेजिंग हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो अभी पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आके सालम करने के हवाले से सोच रहे हैं या यहाँ पर मूव करना चाहते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त आयरलैंड में हाउसिंग का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, और उस हाउसिंग क्राइसिस की वजह मेनली ये है कि यूक्रेन से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो यूक्रेनियन की वजह से इस वक्त आयरलैंड में कोई घर नहीं बचा जहाँ पर कोई ऐसी जगह बचे जहाँ पर ये अकोमोडेट कर सके। तो यूक्रेन से इस वक्त 30-40 हज़ार के करीब लोग आ चुके हैं,
उनमें से काफ़ी सारे एडजस्ट कर दिए इन्होंने मुख्तलिफ अकोमोडेशन में, लेकिन इस वक्त जगह ख़त्म पड़ गई है, तो कुछ लोगों को इन्होंने इस वक्त शायद डबलिन में टेंटों में ठहराया हुआ है, टेंटों में ठहरे हुए हैं। लीव वरादकर की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उसने कहा कि जी ये जो नंबर ऑफ़ यूक्रेनियंस हम रिसीव कर रहे हैं, इस पे हम कोई कैप नहीं लगा सकते, हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस भेज रही है, तो हम जितने भी लोग वो भेजेंगे हम उनको रिसीव करेंगे और उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो लीव वरादकर एक्स प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त शायद प्राइम मिनिस्टर का आप समझ लें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आई थिंक, तो उनके मुताबिक वो यूक्रेनियंस के नंबर को रोक नहीं सकते, जितने भी आए यहाँ पर उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इस वक्त आयरलैंड में एक बहुत बड़ा हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है और कुछ लोगों को इन्होंने रेफ्यूजीज़ को जो असाइलम सीकर्स हैं उनको टेंट्स में रखा हुआ है। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि एक एक कमरे में बड़े बड़े हॉलों में 10-10 20-20 बंदे रखे जा रहे हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, लेकिन इनके पास चूँकि जगह ही नहीं है तो वो कहाँ पर रखें उन लोगों को। तो इसलिए इस वक्त जो भी लोग आएंगे सबसे पहले उनको शायद टेंटों में रहना पड़ेगा, या उनको इसी तरह की सिचुएशन में रहना पड़ेगा जहाँ पर 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 होंगे, उनके साथ शेयर करना पड़ेगा उनको। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आयरलैंड ने इस वक्त कुछ रेफ्यूजीज़ के जो यूरोप से आ रहे थे उनके वीज़ाज़ जो हैं वो बंद कर दिए। रेफ्यूजी को मिलता है ट्रैवल पासपोर्ट, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है उस पर वो वीज़ा फ्री एंट्री होती है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की और यूरोप की और बड़े ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह की। तो वो भी बंद कर दिया इस वक्त आयरलैंड ने यूरोप से आने वाले रेफ्यूजीज़ का वीज़ा फ्री ट्रैवल ख़त्म कर दिया, वीज़ा लेके आना पड़ेगा उनको। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसके अलावा एक बात ये है कि जो इस वक्त डिपोर्टेशंस वगैरह नहीं हो रही थी, कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना की वजह से साल 2 साल आई थिंक 2 साल तक, शायद 2-2.5 साल तक कोई डिपोर्टेशंस नहीं हुई। यहाँ पर जो लोग डिपोर्टेशन ऑर्डर पे थे वो भी यहीं पर रहे हैं, वो भी कहीं नहीं गए। तो ये डिपोर्टेशंस अब गवर्नमेंट रिज्यूम कर रही है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो लोग डिपोर्टेशंस पे थे और अभी तक नहीं गए उनको अब डिपोर्ट करें, ताकि यहाँ पर जगह खाली हो। और अब डिपोर्टेशंस की तादाद ज़्यादा होगी और डिपोर्टेशन बड़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाएंगी, ताकि लोगों को यहाँ से स्टेट से निकाला जा सके और जो आने का सोच रहे हैं उनके दिलों में डर भी बिठाया जाए कि आप यहाँ पर ना आएँ। और एक पॉलिसी और भी बन सकती है जो गवर्नमेंट बना सकती है कि वो ये कह सकती है कि असाइलम सीकर्स की जो एप्लीकेशंस हैं, जो जनरल असाइलम सीकर्स हैं, ख़ास तौर पे सेफ़ कंट्री से एक सेफ़ कंट्रीज़ की लिस्ट है। सेफ़ कंट्री जनरली ऐसा मुल्क जहाँ पर जंग नहीं चल रही, ठीक है, जहाँ पर ऐसे कोई ख़ास किस्म के बुरे हालात नहीं हैं कि जिसको आप जंग या ख़तरनाक किस्म की इकोनॉमिक क्राइसिस या इस तरह की कोई चीज़ चल नहीं रही, तो वो वहाँ पर उसको सेफ़ कंट्री कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं सेफ़ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, ये तो पहले भी इनका माइंडसेट था कि पाकिस्तान या इस तरह की कंट्रीज से, सेफ़ कंट्रीज से आने वाले लोगों के वीज़े या असाइलम केस रिजेक्ट किए जाए। तो अब जो सेफ़ कंट्रीज़ के लोग हैं उनके असाइलम केसेस के हवाले से स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई जाएगी और स्ट्रिक्टली कोशिश की जाएगी कि ये जो सेफ़ कंट्रीज़ हैं इनके लोगों को असाइलम ना दिया जाए। तो अगर सेफ़ कंट्रीज़ के लोग हैं, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं, तो ये सेफ़ कंट्रीज़ कंसिडर होते हैं। तो यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपका असाइलम रिफ्यूज़ किया जा सकता है। और इस वक्त गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्टली ये पॉलिसी इन्फोर्स करना चाह रही है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेनियन की वजह से आयरलैंड में बहुत बड़ा हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है और इन लोगों के पास असाइलम सीकर्स को कहीं रखने की जगह ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप आएंगे और यहाँ पर असाइलम करेंगे, तो मैं आपको अभी मशवरा दूंगा कि इस वक्त आयरलैंड आना अक्लमंदी नहीं होगी। इस वक्त आयरलैंड आना आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आपका एक्सपेंस और सारा जो एफ़र्ट है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इस वक्त मेरा मशवरा ये है कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर आयरलैंड आना चाह रहे हैं तो भाई लोग सोच लें, समझ लें और अभी आयरलैंड मत आएँ।
इट्स नॉट सेफ एज ऑफ नाउ टू कम टू आयरलैंड। ठीक है जी, तो मैंने कहा ये 2-3 जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो 2-3 नई खबरें आई हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और आप लोगों को इंतबाह कर दूँ, ख़बरदार कर दूँ कि भाई इस वक्त आयरलैंड आना सेफ़ नहीं है। तो खैर, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के साथ आपके साथ राब्ते में रहूँगा। और भाई मैं आया हूँ तो आप ये ना समझें कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मजबूरी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं अपडेट लाता रहूँगा आप लोगों के सामने, और आपसे फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात होगी। अपना सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।